हेलो बच्चों, नमस्कार। मादी शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ी अपडेट और खुशखबरी ही मान लो उन सभी बच्चों के लिए जो एनवीएस नॉन टीचिंग पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप जेएसए की बात करो, एमटीएस की बात करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहे आप लैब अटेंडेंट की बात करो। बहुत सारे बच्चे पिछले पास्ट फ्यू डेज यानी करीब मान के चलो 7 से 8 दिन हो गए हैं, इससे भी ज्यादा हो गए हैं। लगातार जो पोर्टल है, वेबसाइट है एनवीएस का, लगातार उसमें टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे। बच्चे अपना फाइनल सबमिशन नहीं कर पा रहे थे फॉर्म का, किसी का ओटीपी नहीं आ पा रहा था। लगातार बच्चे परेशान थे। एक बार डेट हमारी एक्सटेंड हो चुकी थी 30 तारीख से लेके 7 तारीख तक, लेकिन ये जो इश्यू है ये लगातार पिछले 7 दिन से बना हुआ है। दोबारा से बड़ी खुशखबरी, दोबारा से आपकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। मौका नहीं चूकना है। अच्छा, एज अब भी क्या सर, एज कब से काउंट होगी, क्या कुछ नोटिफिकेशन के अंदर है, पूरा बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहना, ठीक है जी। चलते हम। और ये परचम बैच है, सबको पता है, मैं कई बार बता चुका हूं। 299 में यूट्यूब पे सबसे सस्ता, सबसे अच्छा क्वालिटी वाला बैच अपना ही होगा। 299 परचम बैच आप परचेज कर सकते हो। कहां मिलेगा? जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के ऊपर आपको ये मिलने, ऑफिशियल जरूर लिखना आगे, है ना, ऑफिशियल है, ऐसा लोगो देखने को मिलेगा। बाकी ये मेरे नंबर हैं, आपको अच्छे से पता है। कोई भी अगर आप कोर्स ले लेते हो उसके बाद इस नंबर पर मैसेज करके अपडेट कर दिया करो, ताकि कोई भी जो ग्रुप्स हैं जहां हम अपडेट देते रहते हैं वहां पे भी मैं आपको ऐड कर दूंगा, है ना। 9817019664। तो अपडेट क्या आया है, ये आया भी जस्ट थोड़ी देर पहले, 5-10 मिनट पहले आपका ये अपडेट आया है, नोटिफिकेशन आया है एनवीएस की वेबसाइट के ऊपर। कब? अभी 7 तारीख को, थोड़ी देर पहले ये आया है। उसी के रिगार्डिंग वही एनवीएस हैज इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन एनवीएस ने मांगे थे, और ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज ऑन रिक्रूटमेंट पोर्टल, candidates are reportedly not able to submit their applications due during past few days। वही जो चीज मैंने आपको बताई कि कुछ दिन से वो जो सबमिट है वो नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, है ना। और टू फैसिलिटेट द पोटेंशियल एप्लीकेशन, ज्यादा से ज्यादा जो एप्लीकेशन है और ज्यादा बच्चे अप्लाई कर पाए इस चीज के लिए, एनवीएस हैज डिसाइडेड टू अगेन एक्सटेंड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब आपकी लास्ट डेट है वो 7/5 से बढ़कर हो गई है 14/5। 7/5 से अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 14/5 कर दिया गया है, 14/5 कर दिया गया है। लेकिन लास्ट में एक लाइन दोबारा से मेंशन कर दी इन्होंने, क्या? इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हेयर दैट कट ऑफ डेट किसके लिए? जितनी भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं, चाहे उसमें आप एज की बात करो, चाहे क्वालिफिकेशन की बात करो, ये सारी चीजें है ना, चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करो, एज लिमिट की बात करो, विल रिमेन सेम 30/4/2024। यानी जो आपकी एज क्राइटेरिया है, जो बच्चे ने 30/4/2024 तक 18 साल कंप्लीट कर ली है ना। शुरुआत में ये बोला गया था कि जो लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की, वहां तक हम क्या उस डेट को हम क्या मानेंगे, एक क्राइटेरिया मानेंगे कि वहां तक आपकी होनी चाहिए। लेकिन फिर 7 तारीख बढ़ गई, 14 हो गई अब। लेकिन ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, एज की बात करें, वो अभी भी आपकी 30 अप्रैल से ही तक ही काउंट होगी। याद रखना इस बात को। एग्जाम एक्सपेक्टेड कब हो सकता है, आपको मैंने बताया है, जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होंगे तुरंत एनवीएस आपके लिए नोटिफिकेशन डाल देगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूं, 1 महीने का समय देगा आपको एग्जाम करवाने के लिए, 1 महीना देगा मैक्सिमम। तो अभी से अपनी तैयारी में जो बच्चे नहीं जुटे हैं जुट जाओ, या फिर हो सकता है जुलाई में इसका एग्जाम हो। ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है ना। लैब अटेंडेंट की बात करें तो ये सिलेबस है आपका, अच्छे से पता है आपको। टोटल 120 क्वेश्चन आने हैं, 120 मार्क्स के आने हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक 60 क्वेश्चन सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जीके के 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 15, हिंदी के 15 और इंग्लिश के 15, ऐसे करके 120 मार्क्स का ये रहेगा। आपका जो टारगेट है वो 90/120 का आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, है ना। मैंने बेस्ट बुक की भी वीडियो बना रखी है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की क्लासेज भी हमारी स्टार्ट हो गई है।
कल 1-2.5 घंटे की क्लास हमने की थी, हम इनके ऊपर 15 से 20 क्लास करने वाले हैं इस सब्जेक्ट लैब मैनुअल के ऊपर। सारी 3-3, 4-4 घंटे की वो क्लास रहेंगी, है ना। एक क्लास ऑलरेडी हो गई, उसकी प्रैक्टिस भी हमने करवा दी। कल आपका दूसरी क्लास होने वाली है जिसमें पूरे लैब जो इक्विपमेंट्स होते हैं, बेसिक कौन कौन से होते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर पूरा अच्छे से आपको विद पीपीटी कल एक मैराथन सेशन हम और करने वाले हैं। तुरंत अगले दिन उनका एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगा। जनरल साइंस में फिजिक्स अभी चल रही है, बायो में कल से स्टार्ट इसमें करने वाला हूं, है ना। तो अगर हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहो तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हो। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के ऊपर बैच का नाम है परचम बैच। बैच का नाम देखकर ही खरीदना, और केवल 299 रुपए में है। अब जल्दी से जाओ और अपना फॉर्म अप्लाई करो, जल्दी जाओ, है ना। ये ना हो कि दोबारा से फिर आप लास्ट डेट पर आकर रुक जाओ और आप फिर डर लगने लगे, सर पता नहीं होगा नहीं होगा। तो अब की बार आपको डिले नहीं करना है। आज कल में कैसे भी करके आप दोबारा से अपना पूरी जी जान लगाओ। रात के टाइम अप्लाई करने की कोशिश करो ताकि ओटीपी आ जाए। नाइट के टाइम अप्लाई करो, 2-3 बजे बोलो उसको कि भाई रात के एक बार ट्राई करके देख हमारा, या दिन में ट्राई करके, जब भी आपको टाइम लगे आप अपना ये फॉर्म फिल करवाओ। बहुत जबरदस्त ये वैकेंसी रहने वाली है। और जस्ट इसके पीछे पीछे ईएमआरएस लैब अटेंडेंट फेज 2 आ रहा है। ईएमआरएस की लैब अटेंडेंट की वैकेंसी, इसका एग्जाम जब होगा तब तक आपको वो वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी अगले ही महीने के अंदर, उससे ठीक अगले महीने में। सेम सिलेबस होगा लैब अटेंडेंट का। एक बार तैयारी कर दो अच्छे से और अगला एग्जाम भी फिर बढ़िया तरीके से आप दो, है ना। 1 साल की वैलिडिटी वैसे भी इस बैच की है, आप एक बैच से कर सकते हो तैयारी। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जल्दी जाओ और अपना फॉर्म अप्लाई करो, ठीक है जी। हेलो।